हम सबको पता है कि महाभारत जैसा एक भीषण युद्ध इस देश में हुआ है और इसका कहीं ना कहीं लोग जो है इसका एक तरह से भीष्म के ऊपर इसका श्रेय कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा की वजह से वो इतना बड़ा युद्ध हुआ। अगर वो प्रतिज्ञा ना लेते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता और इतना नुकसान नहीं होता। पर अगर हम सोचें कि एक तरीके से कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी, कितनी चीज़ें थी, तो उन सबको मैंने कुछ पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है और एहसास कराने की कोशिश की है कि हर एक व्यक्ति में भीष्म जैसी चीज़ है। एक भीष्म है, एक प्रतिज्ञा है, क्योंकि उनका असली नाम तो देवव्रत था और भीष्म उन्हें उनके पिता के द्वारा दिया गया था उनकी प्रतिज्ञा की वजह से। तो कुछ पंक्तियों में मैंने लिखने की कोशिश की है और आप सुनिए और बताइए। आप एक हवा के झोंके जैसे हैं, आप जगमगाते हुए एक सितारे जैसे हैं। मुझे ये खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। आपका छूना किसी तार जैसा है, आपकी नज़रें तेज़ धार जैसी हैं, बारिश की बूंदों की ठंड जैसी हैं, किसी गुनगुनाने के आगाज़ जैसी है, ये पूरी ही दास्तान एक सावन जैसी है। आप बदलते हुए चेहरे जैसे हैं, कुछ चुभती हुई सी एक आदत जैसे हैं, पत्थर पे पड़ी एक ओस जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। तपती हुई धूप की तड़प जैसे हैं, हिरन की प्यास की मृग तृष्णा जैसे हैं, किसी मखमल की मुलायम एहसास जैसे हैं। एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े शांति जैसे हैं, दिल को खटकता हुआ एक एहसास जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप मेरे जैसे हैं। आप एक हसीन महफिल जैसे हैं, होठों की मुस्कान जैसे हैं, कदमों की सुरसुराहट जैसे हैं, रेगिस्तान की सुनहरी रेत जैसे हैं, किसी बर्फ़ की धुंधली यादों जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। आप एक बचपन की ज़िद जैसे हैं, गम की एहसास की बरसती आँखों जैसे हैं, एक चलते हुए मुसाफिर जैसे हैं, किसी खोए हुए अपनेपन जैसे हैं। आप नाचते हुए मोर के अंदाज जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। बाहों में लिपटी एक ममता जैसे हैं, टूटते हुए खिलौने के दर्द जैसे हैं, हवा के झोंकों से पले हुए पत्तों जैसे हैं, भरे हुए सागर की तपस्या जैसे हैं, आकाश को छूते हुए पहाड़ जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। तालाब में तैरती मछली जैसे हैं, एक दोस्ती की सच्ची कहानी जैसे है, हाथों की में खनकती हुई चूड़ियों जैसे हैं, सूर्य के पृथ्वी के मिलन जैसे हैं, दाग होने पर भी चांद की खूबसूरती जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। हवा में उड़ते हुए परिंदे जैसे हैं, गजरे में पिरोए हुए फूलों जैसे हैं, तन्हाई के सूनेपन जैसे हैं, पत्थर की कठोरता जैसे हैं, सुरीली सी बंसी जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। आप एक अजनबी सी घबराहट जैसे हैं, बरसात की मिट्टी की महक जैसे हैं। आप टूटता हुआ एक तारे जैसे हैं, एक बेघर हुए बेसहारा जैसे हैं, एक कड़वी सच के जैसे हैं। आप सबसे अलग होकर भी एक जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। एक अनाथ के दर्द जैसे हैं, राजा की जिम्मेदारी जैसे हैं, फलों के निकले बीज जैसे हैं। आप जन्म की खुशी जैसे हैं, आप अलगाव की स्थिति जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। बिछड़ते हुए हंसों जैसे हैं, किसी की डूबी हुई यादों जैसे हैं, तूफान से लड़ती हुई एक कश्ती जैसे हैं, किसी के इंतज़ार में ठहरी हुई पलकों जैसे हैं, गर्म हवा की सर्द के मिलन जैसे हैं, शर्माती हुई झुकी पलकों जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं। आप पहले प्यार जैसे हैं, पिता की जिम्मेदारी जैसे हैं, किसी बचपन की लापरवाही जैसे हैं, मन से घड़ी हुई कला जैसे हैं, कुम्हार के बनाए हुए बर्तन जैसे हैं। आप एक हाथ का दूसरे हाथ को नमन करने जैसे हैं। मुझे खबर ही नहीं पर आप कुछ कुछ मेरे जैसे हैं और आप मुझ में ही रहकर मुझ जैसे हैं। तो मैंने भीष्म के लिए, पितामह के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के लिए, उनके एहसास के लिए कुछ पंक्तियों को लिखा और मुझे लगता है आप सबको ये बहुत पसंद आएगी।